हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे ए ई आई ओ यू यानी कि जितनी भी मात्राएं होती हैं उनको पढ़ना और लिखना। जी हाँ, इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना भी और लिखना भी दोनों सिखा दूंगी और लाइव प्रूफ के साथ। आप खुद ही लिखेंगे, खुद ही पढ़ेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए, यहाँ पर मैं आपको ए के रूल्स नहीं बताऊंगी। यहाँ पर ए को पढ़ना और लिखना दोनों सिखाऊंगी। सबसे पहले ए को ए पढ़ा जाता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। CAT कैट, BAT बैट, यानी कि ए को ए पढ़ा जा रहा है। SAT यानी कि सैट, MAT मैट, GLAD यानी कि ग्लैड। तो ग्लैड में आप देख रहे हैं GLAD, तो ए को हम ए पढ़े यानी कि ग्लैड, और जी को हमेशा गा पढ़िएगा जब भी जी के बाद कोई मात्रा ना हो। बैंड, बैंड को कैसे पढ़ेंगे? BAND यानी कि बैंड। के बाद LAMB यानी कि लैम्प। जब भी एम के बाद बी होता है लास्ट में, या कहीं पर भी एम और बी साथ में होगा, तो बी को नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए हम इसे लैम्प पढ़ रहे हैं। उसके बाद CLAM यानी कि क्लैम, क्योंकि सी को का पढ़ा, और LAM को क्या पढ़ेंगे? लैम्प। इसी तरीके से LAND यानी कि लैंड। इसको पढ़ना बहुत ही आसान है, लेकिन ए को लिखना भी सीख लेते हैं। तो प्लीज़ सारे वोबल सीखिएगा लिखना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए को कब लिखा जाता है। कभी भी अगर ए की आवाज़ धीरे से बोली जाए तो हमेशा ए के लिए ए लिखा जाता है, जैसे कि कैट, बैट, सैट, मैट, ग्लैड, बैंड, लैम्प, क्लैम, लैंड। तो चलिए अब इसे आप लिख के दिखाइए। जल्दी से आप वीडियो को रोक के इसे जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए, या फिर आप एक लाइन को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं आपका आंसर चेक कर सकूं, और ईमानदारी से लिखिएगा। इसके बाद चलिए अब आंसर जान लेते हैं कि आपने ये गलत लिखा है या सही। इसमें तो मैंने एक जैसा करा है, लेकिन आगे के वॉवल्स में एक जैसा नहीं बताऊंगी। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। वैसे तो आंसर आप सभी के सामने है, लेकिन मैं एक बार आप इसे समझा देती हूँ। जैसे कैट में हमने धीरे से ए बोला है तो ए के लिए ए लिखा है, लेकिन का के लिए सी इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी का के बाद ए की आवाज़ आएगी तो हमेशा का के लिए सी लिखा जाता है। टी सिंपल है, आप लिख सकते हैं। BAT बैट, तो यहाँ पर ए पता चल गया क्योंकि धीरे से बोला जा रहा है। SAT सैड, यहाँ पर भी धीरे से बोला जा रहा है। MAT मैट, यहाँ पर भी धीरे से बोला जा रहा है। अब आ जाते हैं ग्लैड। देखिए ग पहले बोला गया है, ग गा के लिए जी, उसके बाद लैड यानी कि LAD लैड। इसी तरीके से बैन, पहले बैन लिखिए उसके बाद ड लिखिए यानी कि बैंड। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम लैम में तो बी है ही नहीं, यानी कि बा नहीं बोला जा रहा, लेकिन लिख क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर कभी भी आपको लैम लिखना होगा तो हमेशा आपको लैम में बी ज़रूर लिखना है। आप जान लेते हैं क्लैम। जब भी का लिखना हो शुरू में तो हमेशा का के लिए के नहीं लिखना है, सी लिखना है, अगर का के बाद कोई मात्रा ना हो तब। उसके बाद लैम्प सिंपल है। अब यहाँ पर लैंड तो आप लिख ही लेंगे। चलिए अब आगे जान लेते हैं ये क्या पढ़ने और लिखने का तरीका। जैसे कि जब भी अगर आपको ई दिखे तो आपको उसको ए पढ़ना है। जैसे आपने ए को ए पढ़ा था, ऐसे ई को भी ए पढ़ते हैं, चाहे वो छोटी वर्ड मीनिंग में हो चाहे वो बड़ी वर्ड मीनिंग में हो, आपको नॉर्मली ए ही पढ़ना है। जैसे PET पैट, लेकिन इसको जल्दी बोलना है, पैट। सेट, BET बैट, BEG बैग, LEG लैग, NECK, CK को कहा पढ़ते हैं तो क्या हो गया? नेक। THEN, शुरू में TH को दा पढ़ते हैं तो क्या हो गया? देन। BEND बेंड, बी यानी कि BE को बे पढ़ा और ND को न, ड यानी कि बैंड। के बाद PEND हो गया। CENT, जब भी CE होगा तो CE को से पढ़ेंगे, यानी कि सेन ट, सेंट। END यानी कि एन, क्योंकि ई को ए पढ़े, एन को ना और डी को डा। FELL यानी कि फेल। उसके बाद एस को हमेशा इस पढ़ते हैं शुरू में, तो इस, उसके बाद मैल, स्मेल। थोड़ा जल्दी बोलेंगे, स्मेल। ओके,
चलिए अब इसे लिखने का तरीका जान लेते हैं, लेकिन लिखना आपको है, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी। तो यहाँ पर लिखने का तरीका आप जान सकते हैं। जब भी आपको ए जल्दी से लिखना हो, कभी भी आपको ए की मात्रा जल्दी से लिखनी हो, जैसे ए, तो आपको ए के लिए ए लिखना है। जैसे लैंड, एंड, जेली, सेल, लैंड, दो दो बार हो गया, सॉरी। बेल, पेन, मैन, रेन, टेल। वेरी गुड। अब पढ़ना तो पता चल गया, लेकिन लिखने के लिए भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए इसको आप लिख के दिखाइए, जल्दी से बिना देखे लिखिए और कमेंट बॉक्स में एक लाइन लिख के दिखाइए। और उसके बाद इसका आंसर आपको मैं दिखाऊंगी और आप खुद देखिएगा कि आपने सही लिखा है या गलत। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। लिख लीजिएगा वीडियो को रोक के, ओके। अब जैसे कि पहले बोला गया लैंड, तो लैंड एकदम से बोला गया है तो एल ई, क्योंकि ई की मात्रा है। ना के लिए एन लिखेंगे, डा के लिए डी। एंड, तो ए न ड, तो ए जल्दी से बोला जा रहा है तो ई। उसके बाद जेली। आप यहाँ पर सोचे होंगे कि हम यहाँ पर जे की जगह जी भी तो लिख सकते थे। हाँ, जी भी लिख सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब हम किसी नाउन की बात करते हैं तो जा के लिए जी नहीं लिखते हैं, जे लिखते हैं। इसके बारे में मैं आपको बाद में डीपली में बताऊंगी। और उसके बाद आपको यहाँ पर डबल एल लिखना क्यों पड़ रहा है? देखिए, जब भी तीसरे नंबर पे ला होता है तो डबल एल लिखते हैं। लास्ट में वाई क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जब भी लास्ट में ई की मात्रा लिखनी होती है तो हमेशा स्पेलिंग में वाई लिखते हैं, लेकिन नाम में नहीं लिखते हैं। सेल, सेल में आप देखिए एस ई, यानी कि आपको यहाँ पर भी डबल एल क्यों लिखना है? क्योंकि ये तीसरे नंबर पे है। और ई क्यों लिखना है? क्योंकि वो जल्दी से बोला जा रहा है। उसके बाद बेल, बेल में देखिए बी ई डबल एल, तो डबल एल क्योंकि तीसरे नंबर पे है। पेन, जल्दी से ई बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं तो ई लिखेंगे। मैन, मैन दो तरीके से लिखा जाता है, एम ए एन भी लिखते हैं, एम ई एन भी लिखते हैं। लेकिन जल्दी से बोला जाएगा तो ई लिखेंगे, धीरे से बोला जाएगा तो ए लिखेंगे। रेन, यानी कि आर ई एन। टेल, टी ई डबल एल, क्यों? क्योंकि तीसरे नंबर पे ला है। अब ये आपको आ गया। चलिए अब आगे और जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आई को क्या पढ़ते हैं। अब देखिए, आई को हम सबसे ज़्यादा ई पढ़ते हैं। जैसे आप सभी में देख रहे हैं, जैसे बी आई डी बिड, डी आई डी डिड, एफ आई डी फिड, के आई डी किड, एच आई एम हिम। इसी तरीके से टी आई सी के टिक, सी के को का पढ़ा जाता है ये आप याद रखिएगा। के आई सी के यानी कि किक, एल आई सी के यानी कि लिक, पी आई सी के यानी कि पिक। इसी तरीके से एस यानी कि सा, आई को हमने ई पढ़ा यानी कि सी, और सी के को का पढ़ा यानी कि सिक। यहाँ पर सभी को आप अच्छे से समझिएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आप इसे लिखना भी जान लेते हैं, ताकि हमें पढ़ना लिखना दोनों आएगा, तभी तो हम अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे। तो चलिए लिखना सीख लेते हैं, लेकिन पहले आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको मैंने कुछ वर्ड मीनिंग दी है, जिसमें सभी में ई लिखना है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी जल्दी से ई लिखना हो तो हमेशा आई लिखा जाता है। तो चलिए आप लिख के दिखाइए। लेकिन एक चीज़ और बता देती हूँ कि कभी भी चौथे नंबर पे, अगर चौथे नंबर पे का आएगा तो का के लिए आपको के लिखना है। लेकिन कभी भी अगर का के बाद अंक की बिंदी हो या कोई भी आधा लेटर हो का से पहले, सॉरी, तो भी का के लिए के लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पहली वाली लाइन है, यहाँ पर आपको सभी में के ही लिखना है। तो चलिए लिखना शुरू करिए। आपको जल्दी से लिखना है, फिर मैं आंसर बताऊंगी। जैसे कि पिंक, तो यहाँ पर चौथे नंबर पे का आ रहा है तो के लिखेंगे, और जल्दी से ई आ रहा है तो आई लिखेंगे। लिंक, तो इसमें भी के और आई लिखा जा रहा है। रिंक, मिंक, ड्रिंक। आप देखिए, सॉरी, ड्रिंक में आपको क्या करना है, पहले ड्र लिखना है, डी आर, उसके बाद ई लिखना है, यानी कि ई की मात्रा, फिर अंक की बिंदी के लिए एन, और फिर के चौथे नंबर पे। उसके बाद टिक में देखिए तीसरे नंबर पे का आ रहा है, लेकिन का से पहले कोई भी आधा कॉन्सोनेंट नहीं है, डायरेक्ट पूरा टी है, उसके बाद का है, इसलिए तीसरे नंबर पे का के लिए सी के लिखा गया है। स्टिक में देखिए जब भी इसकी साउंड आएगी तो ऐसे लिखेंगे, और टिक के लिए वही आपको क्या लिखना है, टी जैसे टिक ऊपर लिखा था वैसे। ऐसे क्लिक लिखना है,
ब्रिंक और सिक। इसको एक बार चेक कर लीजिए, आपने कोई गलती करी हो तो उसको सही कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो जो समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट कर लीजिएगा। मैं आपको अभी क्लास जैसे अभी मैंने अपलोड करी है 9 बजे रात को रेगुलर रेगुलर तो अब नहीं आ रही है, लेकिन आपको हफ्ते में 2 क्लास ज़रूर मिलेगी आओ सीखे आज चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारी कोचिंग करना चाहते हैं तो आज ही एडमिशन लेके रेगुलर लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बिल्कुल आपको बहुत आसान हो जाएगा कोचिंग के बाद पढ़ना लिखना और सब्सक्राइब कर लेंगे तो बिल्कुल फ्री है। तो चलिए अब मैं आपको आगे सिखा देती हूँ। अब हम जान लेते हैं ओ। देखिए जब भी अब कहीं आपको ओ दिखे तो ओ को आपको ओ पढ़ना है। जैसे ROT रॉट नहीं रॉट, तो इसको जल्दी बोला जाता है। BOB यानी कि बॉब। LOB यानी कि लॉब। ODD यानी कि ऑड। COD यानी कि कॉड। अगर COD के बाद ई आ जाता तो आपको ओ को धीरे से बोलना था। इसके बाद LOP यानी कि लॉप। MOP यानी कि मॉप। POP यानी कि पॉप। TOP टॉप। COT कॉट। पढ़ना बहुत सिंपल है, अब लिखना सीख लेते हैं कि ओ के लिए ओ कब लिखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जब भी कहीं पर भी अगर ओ जल्दी से बोला जा रहा है तो हमेशा ओ के लिए ओ लिखा जाता है। जैसे टॉक, लॉक, रॉक, सॉक, पॉस, मॉस, टॉस, फ्रॉग, ब्लॉक और स्लॉक। तो इसको आपको लिखना है, ईमानदारी से लिखिएगा बिना देखे। आप इसको पहले लिख लीजिए, इसमें से एक लाइन आप कमेंट में लिखेंगे, बाकी अपनी कॉपी में लिखेंगे और फिर जैसे ही मैं आंसर दिखाऊंगी तो आप इसका आंसर चेक करेंगे। चलिए आंसर जान लेते हैं। तो जैसे एक मैंने लिखा है DOCK यानी कि डॉग। फिर तीसरे नंबर पे का आएगा तो CK लिखा जाएगा। ऐसी लॉक। जब भी जल्दी से ओ बोलेंगे तो ओ लिखेंगे और तीसरे नंबर पे CK लिखेंगे का के लिए। रॉक में भी ऐसी है RO यानी कि रो और CK यानी कि का। सॉक सिंपल है, जब भी सो लिखना होगा तो SO लिखिए और का के लिए CK। बॉस BO यानी कि बो के लिए और जब भी तीसरे नंबर पे सात है तो डबल S लिखा जाता है। उसके बाद मॉस में भी वही है, MO यानी कि मो और तीसरे नंबर पे क्योंकि सा आ रहा है तो डबल S लिखेंगे। टॉस में TO यानी कि टो और तीसरे नंबर पे सा आ रहा है इसलिए डबल S। फ्रॉग यानी कि फ्र पहले FR, फा के नीचे रा की मात्रा है तो पहले F लिखेंगे फिर R लिखेंगे फिर O लिखेंगे और गा के लिए G यानी कि फ्रॉग। ब्लॉग यानी कि पहले ब आ रहा है ब फिर उसके बाद लॉग। स्लॉग यानी कि एस सा के लिए लॉब स्लॉब सॉरी तो ल ओ ब। तो इस तरीके से आपको नोट करना था। अगर आपको इसमें से कुछ भी ऐसा है जो अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करें ताकि हम आपको इसका आंसर बता सकें। चलिए अब आगे और मात्रा सीख लेते हैं। अब देखिए यू। यू को हम ये कह सकते हैं कि यू को आ पढ़ा जाता है, लेकिन ये कहना कुछ हद तक सही नहीं होगा। मैं आपको अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो यू को अगर कहीं पर भी बीच में यू आएगा तो यू को पढ़िए ही मत। क्या करना है, पढ़ना ही नहीं है। जैसे DUP तो डी को डा पढ़ेंगे, यू को पढ़ना ही नहीं है, बी को बा पढ़ेंगे यानी कि डब। ऐसे HUB यानी कि एच को हा पढ़ा, बी को बा पढ़ा यानी कि हब। RUP तो यहाँ पर भी वही करना, आर को रा पढ़ना है, बी को बा पढ़ना है, यू को पढ़ना ही नहीं है। अब जैसे बग हो गया, जग हो गया, तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि कहीं पर भी यू को नहीं पढ़ना है। चीज और याद रखिएगा, जब भी जा लिखना होगा तो हमेशा JU ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद गम, हम, श्रब में देखिए श SH को शा पढ़ते हैं, र यानी कि आर को रा पढ़ते हैं, बी को बा पढ़ते हैं और यू को पढ़ते ही नहीं है। स्लग यानी कि बात जैसे आप देख रहे हैं बग सॉरी बक, तो बी यानी कि बा के लिए लिखना है और बी को बा पढ़ना है, यू को हम पढ़ते ही नहीं है और सी के को हम क्या पढ़ते हैं क। तो अब हम लिखना सीख लेते हैं कि यू कब लिखा जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको समझा दे। अब मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग दूंगी जो आपको लिखना है, जैसे डक हो गया, लक हो गया, मक हो गया, टक हो गया और ड्रम हो गया सॉरी,
थम हो गया, क्रम हो गया, प्लम हो गया, ग्रब हो गया, फस हो गया। अब आपको लिखना है। ये इतना ईज़ी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, लेकिन आप लिख सकते हैं। तो आपको जल्दी से इसको कॉपी में लिखना है या फिर कमेंट में लिख दीजिए। उसके बाद आपको मैं जो आंसर बताऊँगी उसको चेक करना है कि आपने क्या गलती करी है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं और साथ के साथ ये भी बताऊँगी कि ऐसा क्यों लिखा गया है। चलिए हम जान लेते हैं। सॉरी मैंने ये तो बताया नहीं कि यू क्यों लिखना है। तो जहाँ पर भी कोई भी मात्रा नहीं होगी वहाँ पर यू लिखा जाता है। जैसे डक में कोई मात्रा नहीं है, आ की, ई की, ओ की, तो आपको क्या लिखना है? यू। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डक कैसे लिखना है। तो डा के लिए डी लिखेंगे और मैंने बताया कि जहाँ पर बीच में कोई भी मात्रा नहीं होगी वहाँ यू लिखा जाएगा। क्योंकि सिंपल हम डी और सी के तो लिख नहीं सकते हैं, तो हमें यू बीच में लिखना होगा। और जब भी तीसरे नंबर पे का होगा तो हमेशा सी के लिखा जाएगा। ऐसे लक में ला के लिए एल लिखा, बीच में कोई मात्रा नहीं थी तो यू लिखा, और तीसरे नंबर पे क्योंकि का था तो सी के लिखा। मक में भी उसी तरीके से लिखना है। टक में भी ड्रम का थोड़ा समझा देती हूँ। ड र, देखिए ड्र म, तो ड्र लिखेंगे पहले डी आर, डा के लिए डी, रा के लिए आर, और बीच में कोई मात्रा नहीं है तो यू लिखना है। और उसके बाद एम। कभी भी डी आर के बीच में यू ना लिखे क्योंकि वो दोनों एक साथ बोले जा रहे हैं तो एक ही साथ लिखना है। उसके बाद थम में देखिए टी, था के लिए टी एच ही लिखा जाता है, यू बीच में लिखा जाएगा, और माँ के लिए एम, लेकिन थम में भी ज़रूर लिखते हैं। और क्रम में भी ये रूल्स होता है तो आपको भी लिखना पड़ेगा। और क्रम में भी देखिए क्र, तो पहले सी आर साथ में लिखना है और बीच में यू लिखना है क्योंकि कोई मात्रा नहीं है, और उसके बाद माँ लिखना है और लास्ट में बी। ये ज़्यादा वर्ड मीनिंग नहीं होती है जिसमें बी लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, लेकिन एक दो हैं आपको याद करनी होगी। अब यहाँ पर प्लम यानी कि प के लिए पी। देखिए जब भी अगर कोई कॉन्सोनेंट एकदम जल्दी से बोला जाए, जैसे प लम, एकदम पा के बाद ला आ गया, तो हमेशा उसको आधा समझिए। यानी कि पा के लिए पी लिखेंगे और डायरेक्ट उसके आगे वाले ही लिख देंगे क्योंकि ऐसे ही वो बोला जा रहा है। तो प ल, उसके बाद देखिए हल्का सा आ का साउंड ही यू कहलाता है। तो यू आ के लिए लिखा जाता है या फिर कोई मात्रा नहीं आ रही तब लिखा जाता है। माँ के लिए की बात ग्रब, तो ग र, यानी कि ग के लिए जी, रा के लिए आर। उसके बाद ग र अ ब, तो बीच में यू लिखेंगे आ के लिए और बा के लिए बी। फर्स्ट, फर्स्ट में देखिए फा के लिए एफ ही लिखे, कभी भी पी एच ना लिखे। जैसे कि कुछ ही वर्ड मीनिंग में पी एच लिखते हैं, बाकी सभी में एफ लिखे। अगर आपको नहीं पता है कि कब एफ और कब पी एच लिखना है तो आप सभी में सिर्फ एफ लिखें और बीच में यू लिखना है। जब भी तीसरे नंबर पे सा आएगा तो डबल एस लिखना है। अगर आप सभी ने ये आंसर सही लिखे थे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप गलत लिख रहे हैं तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके फ्री क्लास ले सकते हैं। वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन था जिसे टच करने पर आप फ्री में इसके मेंबर बन सकते हैं। और हाँ, इसको शेयर कीजिएगा ताकि और भी आपके जैसे जो लोग सीखना चाहते हैं वो सीख सकें।